बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरा मेरा सीना कुशाद कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की किरा खोल दे ताकि मेरी बात समझ सके। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं हैदर मेहदी और ये वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान। आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाद सुनने वाले और देखने वाले आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, दुआओं का बहुत शुक्रिया। खास तौर पे जो मेरे पेट्रन्स हैं उनका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त धमाका खेज़ खबरें हैं आज। कुछ अमेरिका से हैं, आसिम मुनीर के विजिट की, कुछ पाकिस्तान के अंदर जो एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई है शरीफ खानदान के दरमियान में, जिसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है आसिम मुनीर। और ये मैं बहुत मैंने इसके अंदर इंफॉर्मेशन गैदर की है और ये आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। और अमेरिका से जो हमारे पास खबरें आएंगी उनकी जनाब हम खबरें लेंगे डॉक्टर सजाद बरकी साहब से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, हाउ इज एवरीबॉडी? थैंक यू हैदर भाई। बहुत शुक्रिया सजाद भाई। साहब साहब, ये आसिम मुनीर का जो दौरा है अमेरिका का, इसकी 3 खबरें मेरे पास आई हैं। पहली खबर ये आई है कि अभी तक इसकी कोई खातिर खा मीटिंग नहीं हो सकी, जो इसने कोशिश की थी। बहुत कोशिश सुना है की गई थी, सुना है मोहसिन नकवी ने भी बहुत कोशिश की, अभी तक नहीं हुई। शायद हो सकता है हुई हो, लेकिन खबर यह है कि अभी तक नहीं हुई। तो बहुत मायूस कुन उस लिहाज से ये साहब है। दूसरा, इसका जो इसने तकरीर की लोगों के सामने, पाकिस्तानियों के सामने, वो भी सुना है कोई ख़ास सक्सेसफुल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बेहुदा बात की इस आदमी ने। कहता है कि जी, एक अंग्रेज़ी की वो स्टेटमेंट है कि जी, वॉर इज़ टू सीरियस अ बिज़नेस टू बी लेफ्ट टू जनरल्स, कि जंग जो है बहुत ही एक मुश्किल काम है, वो सिर्फ़ जर्नैलों के हवाले नहीं करना चाहिए। तो उसके जवाब में इसने कहा कि पॉलिटिक्स इज टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट टू पॉलिटिशियंस, के जी सियासत भी बहुत मुश्किल काम है, ये सिर्फ सियासतदानों के हवाले नहीं करना चाहिए। और वहाँ वो यूजुअल सस्पेक्ट है जो कि बिकाऊ माल है, मुशर्रफ का कज़न है, जिसने ये होस्ट किया था। उसकी माँ प्यार से उसको आंटी छम्मो कहते थे। ये मुशर्रफ की फूफी का बेटा है, पहले मुशर्रफ से बड़े फायदे उठाए, फिर मुशर्रफ ने इसको फारिग कर दिया। तो खैर बहुत ही गलीज तरीन घटिया कमीना आदमी है। एक कहते हैं जी, इसका बाप रैकेट एंड कॉर्नमेंट का एमडी होता था। कैसा बाप होगा जिसने, कैसी माँ होगी जिसने इस जैसे लोथड़े को तरबियत दी होगी और पैदा किया होगा। एनीवे, तो ये हमारे पास अमेरिका से खबर है। सर, व्हाट इज योर न्यूज? सर, मेरा ख्याल आपने जो बातें की हैं किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन देखें जो हकीकत और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आफ्टर ऑल अपनी तरफ से तो ये जब पिछली मीटिंग यहाँ से ट्रम्प से करके गए थे तो बड़ी इन्होंने धूमें मचा दी थी, मिठाइयाँ बांट दी थी कि जी बस क्या ज़बरदस्त काम दिखाया हमने, और हमारी ट्रम्प से मीटिंग हो गई और बस वन ऑन वन उन्होंने हमें वक्त दे दिया और पता नहीं क्या क्या फैसले उन्होंने बैठ के कर लिए। तो मैं ख्याल उसी जोहम, उसी में ये लोगों इन्होंने फैसला किया कि क्यों ना एक और मीटिंग हम फिर अमेरिका जाएं और फिर अमेरिका जाके लोगों को बताएं कि हमारे अमेरिका से ताल्लुकात कितने अच्छे हैं। हालत इनकी ये है कि छुपे छुपे अमेरिका में फिर रहे हैं। सर, अंदाजा करें इनके खौफ का कि इन्होंने पहले तो एक दिन अनाउंस किया वहां पे जुमे की रात को कि डिनर होगा, आपने भी वो इनविटेशन देखा होगा। और फिर जब प्रेशर पड़ा कि जी लोग यहाँ एहतजाज करेंगे, बाय द वे उससे पहले, जब ये आने से पहले जो मशहूरी की गई थी वो था कि ह्यूस्टन में आएंगे। तो वहां पे जब पता लगा कि भाई ह्यूस्टन में तो बड़ी गड़बड़ होगी, तो इन्होंने सोचा नहीं, हम फ्लोरिडा जाते हैं। फ्लोरिडा में अनाउंस किया। उसके बाद अनाउंस करने के बाद सर देखें, जब फ्राइडे का हो गया, इतने खौफजदा हैं कि इन्होंने जो इनवाइट किए हुए थे लोग, उनको एक मैसेज भेजा कि आज का हमने कैंसिल कर दिया है, हम कल करेंगे और हम आपको इवेंट से 6 घंटे पहले स्पेशल मैसेज भेजेंगे कि कहां पे वो इवेंट हो रहा है। वो इतना खौफ है सर हमी को। सर ये इस तरह तो जो कहते हैं ना, मफरूर कैदी जो होते हैं वो भागते हैं। या आजकल हमारे बेचारे पीटीआई के लोग पाकिस्तान में, जिनके पीछे पुलिस लगी हुई होती है, वो इस तरह छुपते फिरते हैं, लोगों को कहते हैं मैं चंद घंटे के बाद बताऊंगा मैं अब कहां पे हूं। तो ये हाल है हमारे सो कॉल्ड कमांडर इन चीफ और फेल्ड मार्शल साहब का, कि वो आए भी हुए हैं यहाँ पे और ऐसे छुप छुप के, और
क्या बेहुदा बात है कि आपने चंद लोगों को बुला लिया वहां पे बिठा के, आप उनसे तकरीर कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि दे हैव बीन आस्किंग, हमें भी पता है ये बात का, दे हैव बीन आस्किंग कि मीटिंग्स इनकी, कोई इनकी रेलेवेंट मीटिंग जो है वो अभी तक नहीं हुई। कोई भी इनको कोई किसी तरह से कोई पॉजिटिव जो साइंस हैं वो नहीं दिए गए। और बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर पीपल, ये जो गैंग है पूरा का पूरा इनका, इन्होंने ये सोच लिया हुआ है कि हमने लोगों को बेवकूफ बनाना है हर वक्त, बस ये बातें कह कह के और खबरें, गलत खबरें उड़ा उड़ा के। आप देखें वो जो लोग खड़े थे उस दिन बाहर आके फ्राइडे की नाइट को और इनके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, सर क्या करें जो उन लोगों की, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता कमाल हूँ सर उन कमाल लोगों है को। सर, कमाल है वाकई। कि कोई उनको डर नहीं है, कोई उनको खौफ नहीं है, और वो खवातीन खड़ी होकर बातें भी कर रही हैं, तकरीर भी, नारे भी लगा रही हैं। सर ये होती है असल कौमियत, ये होती है पाकिस्तान का दुख और दर्द जिनको है। ये क्या छुप छुप के हॉलों में लोगों को बुला के 2-4 घंटे का नोटिस दे के चंद वो आपके टट्टू जो हैं उनको वहां पे बिठा के आप तकरीरें करें और फिर आप कहें कि जी पॉलिटिशियंस यार मैं आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक ये विंस्टन चर्चिल की प्रोबेबली है ये कोट है कि वॉर इज टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट टू द जनरल्स। तो इन्होंने सोचा कि मैं भी क्यों ना थोड़ी अपनी अंग्रेजी झाड़ू और बताऊं कि भाई तो क्या सियासत पॉलिटिशियंस नहीं करेंगे तो भाई कौन लेके आओगे, क्या वो जर्नैल करेंगे? तो हमारे यहाँ तो तुम कर रहे हो, लेकिन सारी दुनिया को पता है कि ये ऐसे नहीं होता, अच्छा, और ना ही आप कर सकोगे। बिल्कुल ये भी ठीक। आपको बता दें, अगर आप समझ रहे हो ना कि आप कंटिन्यू करोगे जर्नैली करनी भी और सियासत भी, तो ज्यादा देर नहीं चलेगा। ठीक। ये सिलसिला बड़ी जल्दी इंशाल्लाह बंद होगा, खत्म होगा ये। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मैं ये इसने ओवरसीज पाकिस्तानी को खिताब किया ना, तो सर ये एक और शख्सियत है, वो भी जब कुछ मुखातिब हो रहे थे ओवरसीज पाकिस्तानी को, ये गैदरिंग थी इस्लामाबाद में डिजिटल पाकिस्तान की, लेकिन मुखातिब हो रहे थे ओवरसीज पाकिस्तानी को। जरा सुने वो क्या कहते हैं पाकिस्तानियों के मुताबिक ओवरसीज। जो इकबाल का ये जो फैसल ने शेर पढ़ा था कि सितारों के आगे जहान और भी है, मतलब ये कि हर सितारे पे पहुंचे तो फिर एक नया चैलेंज आता है। जिस दिन आपका चैलेंज खत्म होता है आपकी जिंदगी का नीचे का सफर शुरू हो जाता है। तो जब ओवरसीज पाकिस्तानी कंफर्टेबल जॉब है, अच्छा अब ये जब आपको फैसला करना पड़ता है, पाकिस्तान जाऊंगा, मुश्किल हालात हैं, करप्शन है, मैं जब काम करने जाऊंगा तो लोग, एक सिस्टम डिसफंक्शनल सिस्टम है उसमें मैं कैसे चलूंगा, तो फिर वहां ज्यादा आसान जिंदगी है। तो कई लोग मैंने देखे उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान आने की, मुश्किलात आई, फिर छोड़ के वापस चले गए। आसान जिंदगी है। आप जब जो हमारे में से नमाज पढ़ते हैं तो आप नमाज में याद रखिए एक ही चीज मांगते हैं कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो उस रास्ते पे चले गए जो उनकी तबाही है। अब ये डायलेमा है। नमाज में आप मांगते हैं वो वाला रास्ता जिसमें अल्लाह ने नेमतें बख्शी, और वो अल्लाह के नबी पैगंबर थे, हमारे पैगंबर और सबसे बड़े अल्लाह के हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये याद रखे किसी पैगंबर की जिंदगी आसान नहीं थी, उन सब ने मुश्किल रास्ता लिया था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक कामयाब बिजनेसमैन थे, उनको क्या जरूरत पड़ी थी कि एकदम जाएं और मुश्किलों का सामना करें पड़े और लोगों के ऊपर तंज करें और उनके लोगों के ऊपर फिजिकल टॉर्चर करें जो उनको 13 साल मुश्किल वक्त से गुजरे, उनको जरूरत तो नहीं थी। तो बड़े आराम से कंफर्टेबल एक बिजनेसमैन थे, कामयाब थे। सो ये जो मुश्किल रास्ता है, प्लीज मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज भी और अपने पाकिस्तान में नौजवान भी, ये जो लोग आसान रास्ता ढूंढते हैं ये आपकी बेहतरी का रास्ता नहीं होता। इसलिए मेरी जिंदगी में जिन लोगों ने बड़े काम किए हैं उन्होंने हमेशा मुश्किल रास्ता यानी बड़े फैसले किए हैं। बड़ा फैसला क्या होता है? बड़ा फैसला वो होता है जिसमें रिस्क होती है, इसलिए बड़ा फैसला, नहीं तो सब कर लें। तो जिन्होंने भी आज तक जिंदगी में ऊपर पहुंचे हैं बड़े फैसले किए, इसलिए मैं आप दोनों को दाद देता हूं और मैं आपको ये आज दोनों को आपको कहता हूं, वक्त साबित करेगा कि ये जो आपने फैसला किया, एक टाइम पे आप जाके रियलाइज करेंगे कि ये आपकी जिंदगी का एक वाटरशेड था, एक टर्निंग पॉइंट था जिंदगी में। और ये आप आजमा के देख लें कि वो लोग जो ये रिस्क लेते हैं जिंदगी में और मुश्किल फैसला करते हैं और बड़ा फैसला करते हैं, बड़ा फैसले में एक और चीज होती है, अपने से हट के होता है। जो छोटा फैसला होता है वो जात के ऊपर होता है, सेल्फिश होता है, अपनी मेरी जात, मेरी जिंदगी, मेरी तनख्वाह। जो बड़ा फैसला होता है वो फिर आप इंसानियत का सोचते हैं, जो कि अल्लाह के सारे पैगंबरों ने सोचा था। सर ये है सर किसको किससे मिला रहे हैं आप? क्या ये तो कंपैरिजन ना करें आप। एक शख्स है जो कि आई थिंक मैं तो उसको अब समझता हूं कि एक फिलोसोफर के लेवल पे कि हिज थिंकिंग
इतनी उसकी रिफाइंड है, और उसकी उस वक्त, ये आज से मेरा ख्याल कम से कम 4-5 साल पहले की होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर ये बिल्कुल है। मैं ये आपको बता दूं कि ये डिजिटल मैंने पाकिस्तान लगता है कि आपको भी देखा है बैठे हुए इसमें। सर ये मैंने मैं था सर इसके अंदर। ये मैं आपको दिखाता हूँ। खैर ऐसी ये कोई मशहूरी के लिए नहीं, बट ये है कि वो कहते हैं ना कि जी मैं भी नाल सी। सर ये या चीमा के पीछे मैं बैठा हूँ, ये गंजा सफेद बालों वाला, ये यस, चीमा उसका। या जी सर, जी सर। बिल्कुल। देखिए, आप सर ये बातें बहुत अच्छा करते हैं, आप जो बार बार दिखाते भी हैं, लोगों को सुनाते हैं कि इमरान खान की थिंकिंग क्या है उसकी, और खास तौर पे ऑन बिहाफ ऑफ ये वाला, क्योंकि ज्यादा एड्रेस वाज काइंड ऑफ रिलेटिंग टू ओवरसीज पाकिस्तानीज, कि हम हमारे यहाँ बड़ी ये बात थी, लोग, मैं भी एक दो ऐसी इवेंट्स में, शायद मैं भी इसमें भी बैठा हूँ, मुझे याद नहीं है, ये जब भी खान ओवरसीज के इवेंट्स पे आते थे वहां पे, तो ही वुड ऑलवेज टॉक अबाउट यही कि आपका रोल क्या है, आप क्या, यहाँ पे मुश्किलात तो होंगी, यहाँ पे सख्तियां तो होंगी, यहाँ पे आपको ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा जैसा कि आप अमेरिका में या यूके में या कहीं वहां पे आपको आपकी लाइफस्टाइल है, तो इधर मुश्किल है रहना इस मुल्क में, यहाँ पे चैलेंजेस हैं, यहाँ पे डिफिकल्टीज हैं, लेकिन यही वो रास्ता है जो हमारे पैगंबर ने भी चुना, हमें सिखाया भी गया, और यही वो रास्ता है जो इमरान खान ने फैसला किया कि मेरा रास्ता भी यही है, कि मैं उन मुश्किलात के बावजूद इस मुल्क में रहना चाहता हूँ और इस मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ। और तो जी जी प्लीज। आई थिंक इट्स अमेजिंग कि वो वाले उनके, ये बातें उनकी कही हुई लोगों ने सुनी, मानी भी, और उन पे अमल पैरा भी हैं। बहुत लोग जो हैं हमारे, उन्होंने फैसला किया कि इमरान खान की जो कही हुई बातें हैं उसमें बहुत सच्चाई है, और हमें उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। और सर जो इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज था कि अपनी जात से बढ़कर, अपनी जात से आगे, अपने लिए नहीं। वो जो कहते हैं ना, अपनी नौकरी अपनी पैसा, जिस तरह फौजी अफसर जवान, अपनी नौकरी अपना पैसा, जज भी, ये भी वो भी, कहते हैं जब तक आप वो फैसला नहीं करेंगे जिसमें आपकी जात का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, तब जाके आप एक बड़े मरहले को, एक बड़े ऑब्जेक्टिव को हासिल करेंगे। बहुत जबरदस्त बात की है। तो सर आप आ जाए यहाँ के घसपैठुओं के पास। आसिम मुनीर की एक्सटेंशन की बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ। इंटरेस्टिंग खबर ये है कि बहुत सख्त जो है जंग छिड़ गई है शरीफ खानदान के दरमियान, और ये मैं 2-3 दफा पहले कह चुका हूँ। आज की खबर जो है इसमें एक बहुत खतरनाक अंसर बताने वाला। बात ये हुई है कि नवाज शरीफ ने पैगाम भिजवा दिया है या कह दिया है शहबाज शरीफ को और मरियम को कि इस आदमी को, इसकी जो अगले 2 साल होने हैं, वो आपने उसकी समरी डिफेंस मिनिस्ट्री से मूव नहीं करवानी और आपने उस समरी पे साइन नहीं करना। ये इसने कह दिया है। ओके। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को कह रहे हैं कि हमने ये करना है, अगर हमने नहीं किया ये वैसे भी बैठ जाएगा, और चूंकि हमने नहीं किया होगा साइन, इसका समरी अप्रूवल नहीं करेंगे, तो ये हमारे ऊपर बहुत सख्ती करेगा, नजला करेगा। बेहतर ये है कि इस वक्त इसकी हम ये कर दें और फिर देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो नवाज शरीफ का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, ये मैं आपको अंदर के, उसने कहा तुसी अगर शहीद होना, अगर आप जो है ना मारे तो आप वैसे भी जाएंगे, तो शहीद होके मारे जाओ कि तुम इसको ना करो, फिर हम जो है बाद में निपटेंगे कि क्या होगा, तो आपने नहीं करना। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब ये देखना यह है कि शहबाज शरीफ, मरियम अपने बाप को फारिग करती है, शहबाज भाई को फारिग करते है, वो तो खैर कर चुका है। कर असल चुके हैं। मरियम पर आ गई है सर। और दूसरी बात, ख्वाजा आसिम के ऊपर जो नजला है वो आसिम की तरफ से आया कि चूंकि वो डिफेंस मिनिस्टर है और डिफेंस मिनिस्ट्री मूव करती है समरी प्राइम मिनिस्टर के लिए साइन करने के लिए, वो गुगी लगानी जरूरी है, वो नोटिफिकेशन लगना जरूरी है कि जी 26वीं आईनी अमेंडमेंट के बाद जो इनकी ओरिजिनल जो तकर्री थी वो 3 साल थी, लेकिन अब आईनी अमेंडमेंट के तहत ये तकर्री 2 साल और हो गई है। अब ये 5 साल के अगले 2 साल के लिए भी आर्मी चीफ होंगे। वो कानूनी रास्ता हर हालत में करना है। तो मैंने जब एक बहुत सीनियर अफसर से पूछा
फौजी रिटायर्ड, उसने कहा कि जी ये ना भी हो तो ये GHQ से खुद ही अनाउंसमेंट करा के रह जाएगा, फिर जनाब केस जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास, अमीनुद्दीन उसने इसी के हक में फैसला देना है, बात लंबी करनी है। लेकिन तीसरी बात, इनकी पार्टी का, नवाज शरीफ की पार्टी के अंदर से मुझे एक बंदे ने कहा, बहुत सीनियर है, उसने कहा कि आसिम मुनीर को अगर इन्होंने रोका, और ये हमने नवाज शरीफ को बताया है कि अगर तुमने इस तरीके से इसको रोका, ये परफेक्टली केपेबल है कि ये शहबाज शरीफ को भी असैसिनेट कर दे, ये तुम्हें भी असैसिनेट कर दे, और ये ख्वाजा आसिफ को भी मरवा दे, और ये आपको गोली या चाकू से नहीं मरवाएगा, ये आपको इस तरीके से मरवाएगा जिस तरह वो चपड़ासी को मरवाया था, या जिस तरह वो FIA के बंदे को मरवाया था, या जैसे वो जज को मरवाया था जिसने मुशर्रफ के खिलाफ वो डिसीजन दिया था कि इसको हैंग किया जाए, इनको हार्ट अटैक होगा। तो ये सर आज की खबर है कि आसिम कैन एक्चुअली असैसिनेट शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ख्वाजा हाफिज, कोई भी इसके रास्ते में अगर खड़ा हुआ वो है। और चौथा जो मेजर उसके हाथ में है कि जी इस किस्म का ये आईनी अमेंडमेंट ले आए पहले कि मोहसिन नकवी वजीर आजम बन जाए अपनी मर्जी का, फिर ये दिफा का मिनिस्टर बनाएगा, फिर समरी मूव होगी, साइन होगी। इसने ये अपने आप को छोड़ना नहीं है, जो कि हम सबको पता है। तो अगर ये हो गया तो फिर क्या सिनारियो होगा सर? देखें, बड़ी आई थिंक बड़ी सीरियस बातें आपने की हैं, ये इनको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये अगर ये सिर्फ क्यास आराइयां भी हैं तो बहुत सीरियस है। ये हम अपने मुल्क के, अपनी कौम के फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और उस लीडरशिप की बात कर रहे हैं जो कि बहुत सालों से इस मुल्क के अफेयर्स में मुलव्वस हैं और जो फैसले करते रहे हैं, और नाउ दे आर एट अ पॉइंट कि अब उनको अब कुछ बड़े सख्त फैसले भी शायद करने पड़ेंगे। आपने ख्वाजा आसिफ की बात की, मैं समझता हूं कि ये सारा साइकिल चला कैसे होगा। मैं गेस कर रहा हूं कि ख्वाजा साहब की आदत है कि वो जरा बातें कुछ ज्यादा कर जाते हैं। आई एम श्योर उन्होंने कहीं कहीं किसी प्राइवेट महफिल में बैठ के कहा होगा कि समरी तो मैं ही देनी है ना, तो फिर मैं देख लांगा। तो अगलों ने फिर जरा ख्वाजा साहब को थोड़ा रगड़ा भी लगाया होगा, और उनकी आपने सडनली देखा उनका फ्रंटमैन भी गिरफ्तार हो गया, और ख्वाजा साहब के रेजिग्नेशन की बातें भी होनी शुरू हो गई। और मैं नहीं समझता कि ख्वाजा साहब की इतनी औकात है कि वो किसी की समरी रोक सकें या उसको कुछ कर सकें। ही कैन बी टेकन आउट वेरी इजीली, कोई उनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। देखिए, जहां तक आपने वो सारा सिनेरियो डिस्कस किया है कि वो फैमिली आपस में बैठ के क्या फैसले कर रही है और किस तरह अपना जान बचाने की, और जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना कि मियाँ साहब ने कहा कि जी शहीदों के निकल जाओ, तो अब मेरा ख्याल है शहीद होने के अलावा उनके पास और कोई चारा बचा भी नहीं है। और मैं ये याद है कि खान साहब ने बड़ी देर पहले कहा था, इन लोगों को ही एड्रेस करके कहा था कि ये आप चंद दिनों की बात है, आप ये सब कुछ जो कर रहे हो, ये कल को यही आदमी आपके साथ भी वही कुछ करेगा जो वो मेरे साथ कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि इनको अब ये एहसास हो जाना चाहिए कि वक्त भी आ गया है। ये शख्स बिल्कुल है, जैसे आपने कहा, ही कैन डू गो टू एनी एक्सटेंट। हमने जो देखा है उसका तौर तरीका, उसको कोई खौफ नहीं है किसी लॉ का, किसी रूल्स का, किसी कानून का, किसी आइन का। अपनी मर्जी से वो सारे काम करता है, और उसको जब चाहे जिसको वो आइन को भी तब्दील कर ले, लॉ को पैरों तले रोन ले, ही डजंट केयर। तो ये जो सारा सर सिनेरियो है ना कि मियां साहब उसको देंगे एक्सटेंशन नहीं देंगे, सर देखें अल्टीमेटली बात यह है कि इन लोगों की कितनी औकात है। अगर आसिम मुनीर ने इनको एक हुकूमत दी हुई है तो इनकी कितनी औकात है, कितनी देर ये रेजिस्ट करेंगे। ये तो अब अपनी जिंदगी के लिए ये बातें कर रहे हैं ना, और अगर ये जंग लड़ेंगे तो इनका ख्याल है कि शायद इनकी पार्टी या इनकी पॉलिटिकल लाइफ रिवाइव हो जाएगी। आई डोंट थिंक सो। लोग फैसले कर चुके हुए हैं, और आसिम मुनीर को रोकना अब मेरा नहीं ख्याल इनके बस की बात है।
ये इट विल हैव टू बी द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सर इसमें सारे सिनेरियो में जो चीज एक भूल गए हैं ना, एक और फैक्टर भी है, और उस फैक्टर का नाम है पाकिस्तान की आवाम और उसके ऊपर उनका लीडर इमरान खान। बिल्कुल सही। आखिर फैसलों में उनका भी हाथ होगा, और इंशाल्लाह ये अल्टीमेट फैसले ये लोग, हमारी आवाम और इमरान खान करेंगे। ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ नहीं करेंगे ये फैसले। ये बिल्कुल आपने सही फरमाया सर, इसलिए कि जो राइटिंग ऑन द वॉल है नवाज शरीफ को नजर आ गई है, और नवाज शरीफ बिल्कुल अपनी पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स को रिवाइव करने के लिए उसने ये कहा है कि बस अब जो है ना ये मौका है, किसी तरीके से अपनी सियासत को संभालो। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मैंने वो नून लीग का लीडर है जिसने मुझे ये बात की थी कि ये असैसिनेट कर सकता है, तो मैंने कहा अगर शहबाज और मरियम नहीं मानते तो नवाज के पास ऑप्शंस क्या है। वो कहता है जी नवाज ये तो 6 जर्नैलों को खा चुका है, 6 आर्मी चीफ को भुगता चुका है, आप इसको इतना सिंपल ना समझे। क्या, मैंने कहा करेगा क्या? कहता है इज परफेक्टली कैपेबल के ये पब्लिकली भी अनाउंस कर दे कि जी मेरे हिसाब से जो ये आईनी तरमीम है इसका इतलाक नए आर्मी चीफ के साथ होना चाहिए, उनकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल होनी चाहिए। इसके मैं ये कानूनी बात कर रहा हूं कि हमें नया आर्मी चीफ बनाना चाहिए। वो खुल के शहबाज शरीफ और मरियम के खिलाफ ये बात कह देगा, पब्लिकली कह देगा, और ये इस कहता है कि सर ये हर चीज को बेच देगा। उसने फिर मुझे याद दिलाया कि मेहदी साहब आपने कहा था कि नवाज शरीफ के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले उसकी जात, उसके बाद उसका पैसा और उसकी सियासत, तीसरे नंबर पे उसकी बेटी। तो अब अगर आपने ये बात बहुत पहले की थी तो आप अंदाजा लगा लें कि वो अपनी बेटी को कुर्बान कर देगा, भाई को कुर्बान कर देगा, अपनी जात को बचाने के लिए, अपना पैसा और अपनी सियासत बचाने के लिए, तो वो ये बात कर सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग ये डेवलपमेंट है सर। आई नो, मैं किसी हद तक हैदर भाई, मैं समझता हूं कि हम थोड़ा सा ज्यादा क्रेडिट भी दे रहे हैं नवाज शरीफ को। ठीक है, ही इज अ प्लेयर, उसने मैनेज की हैं चीजें, लेकिन वक्त के साथ चीजें बदल भी जाती हैं। मैं नहीं समझता कि अब नवाज शरीफ के हाथ में इतनी ताकत है, या उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें इतनी सकत है, और वो इतने लॉयल भी हैं उसके साथ कि वो उसके साथ खड़े रहेंगे। सर ये वो लोग हैं जो आज एक चुटकी बजाने पे इधर से उधर चले जाते हैं। तो ये जब देखेंगे इसके साथी कि हमारी दाल कहीं और गल रही है, तो ये बहुत जल्द अपनी लॉयल्टी को चेंज करेंगे। बिल्कुल सही। बट इंटरेस्टिंग बात, जी जी जर्नैल आपको पता ही है हमारे, वो तो हमेशा तैयार खड़े हैं यस सर कहने के लिए। सारी उम्र लोगों से वो यस सर ही तो करके यहाँ तक पहुंचे होते हैं। तो उनको जब 4 पैसे नजर आएंगे तो यस सर कहेंगे वो लोग भी। सर इसहाक डार तो ऑलरेडी फिसल गया है। इसहाक डार जो आके शामिल हो गया है शहबाज वाले ग्रुप में और मरियम ग्रुप में, उसने नवाज शरीफ को डंप कर, सबसे करीबी उसका था। तो आप सही कह रहे हैं, ये सारे ये, और बाय द वे वो दूसरा तारड़ छोटा जो है वो भी जाके दूसरी तरफ मिल गया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और अवाम और इमरान खान, और सर आखिर में एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आसिम रह भी जाए ना जिस मर्जी तरीके से, इनको कत्ल करके, खुद अपनी नोटिफिकेशन निकाल के, 27वीं अमेंडमेंट ला के, मोहसिन नकवी को प्राइम मिनिस्टर बना के, खुद सदर बन के, आर्मी चीफ रह के, जो मर्जी भी ये कर ले, सर ये रह नहीं सकता। मईशत का इतना बुरा हाल है। अभी वो एक बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जुबैर ने, उसने बताया क्या तबाही मची हुई है मईशत की, महंगाई की, लोगों की। ये अवाम का जो गुस्सा है और अवाम की जो बेचैनी है, ये कहीं ना कहीं निकलेगी और ये बाहर आएगी। मैं तो खौफ मुझे ये है कि ये इनकलाब की सूरत में शायद ना निकले, ये इंतशार की सूरत में निकलेगा, जिसके अंदर कोई नहीं बचेगा। ना ये फौज बचेगी, ना इसके अमीरजादे बचेंगे मुल्क के, ना ये बड़े बड़े मीडिया टाइकून बचेंगे, ना ये कारोबारी बचेंगे, ना इसके साथ इसके जर्नैल बचेंगे, ना ये सियासतदान जो इसके साथ मिले, कोई भी नहीं बचेगा। कत्लो गारत का बहुत बड़ा एक तूफान बरपा होगा। हैदर भाई देखें, हम ये बात पहले भी बहुत दफा करते हैं, देखें कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो।
हम भी यहाँ पे अगर उसको डिस्कस जरूर करते हैं, लेकिन ये हमारी ख्वाहिश नहीं है कि मुल्क में इंतशार हो। लेकिन चीजें उस तरफ जा रही हैं। जैसे आपने कहा कि मईशत का इतना बुरा हाल है। देखिए, एक होता है कि हम यहाँ पे अमेरिका में बैठ के हम फ्रीडम्स की बातें करते हैं। उन जैसे मुल्कों में फ्रीडम बाद में आती है, पहले लोगों के पेट आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, उनका घर बाहर आता है, उनके सर के ऊपर जो घर है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, उनकी नौकरी उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। वो अब उस स्टेज पे मुल्क आ गया है कि जहां पे लोगों को सख्त खतरा है कि ये वो इन सब चीजों से हाथ धो रहे हैं अपना। दे आर लूजिंग देयर लाइवलीहुड, और वो लाइवलीहुड के बगैर इन वो बड़ी जल्दी खड़े हो जाएंगे। और इसके पहली अलामतें आप उस गुस्से की, उसका जो एंगर है ना आपके अंदर, दिन ब दिन बढ़ रही होती है, आप उसकी अलामतें ऑलरेडी देख रहे हैं। आप मैं रोज देखता हूं सर क्लिप जहां पे सड़कों के ऊपर किसी पुलिस वाले ने किसी को रोका, किसी रिक्शे वाले को, किसी को, और वो उसके गले पड़ गया है, उसे घंटी लगा दी पुलिस वाले की, घंटी लगा दी। किसी पुलिस वाले ने किसी के घर पे, जैसे इनकी आदत बन गई है, वहां पे लोगों ने, मोहल्ले वालों ने उनकी दौड़े लगवा दी पुलिस वालों की। घर की औरतों ने थप्पड़ मार मार के उनको बाहर निकाल दिया पुलिस वालों को। सर ये चीजें, ये वही हम बात जो कर रहे हैं, ये अल्लाह करे इनकलाब की तरफ जाए, इंतशार की तरफ ना जाए। और ये वाली और मईशत का हाल आपके सामने है। ये इस तरह कैसे सरवाइव करेगा? बन के तो बैठ जाएगा, ये चीफ भी बन जाएगा, शायद अपना प्रेसिडेंट भी बना ले या खुद बन जाए प्रेसिडेंट, लेकिन मुल्क को कैसे चलाएगा? एक सर ये जो SIFC बनाई थी बड़ी इन्होंने कि जी वो बस कितने बिलियंस ऑफ डॉलर लेके आएगी, एक देना कोई देने को तैयार नहीं है इस मुल्क को। आपका IMF से कुछ चीजें बेच के चंद कर्जे ले लेते हैं, अमेरिका के पास आते हैं कि जी मैं आपको ये बेच दूंगा, अपना घर की ये चीज, अब मुझे थोड़ा सा और कर्जा दे दो। कितनी देर ये चलेगा? कोई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कभी आपको नहीं पालेगी, ये मैं आपको यकीन से कह देता हूं। वो आपको यूज जरूर करेंगे, लेकिन वो आपको पालेंगे नहीं। सर मेरी जो खबरें हैं ना वो ये है कि इसका टाइम अप हो गया, इवन अमेरिका की तरफ से। और अमेरिका चूंकि उसका सिर्फ सिक्योरिटी इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, कि जी ईरान के साथ जब इन्होंने कर रहे हैं, पाकिस्तान क्या करेगा, इनके न्यूक्लियर असासे क्या, इजराइल की रिकग्निशन, ये वो, तो ये अब दूसरा जर्नैल ढूंढने के चक्कर में है। अमेरिका से हमें कोई भरोसा नहीं है सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसका टाइम अप है। देखते हैं सर। इसका बहुत शुक्रिया बरकी साहब। बिफोर वी लीव चंद दिनों में 14 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, और मैं देखता हूं कि हमारे कौम को हमेशा, रिगार्डलेस ऑफ आवर सर्कमस्टेंसेस, हमने हमेशा 14 अगस्त को बड़ी इज्जत मुकाम दिया है, उसको मनाया है, और हमारे दिल में एक उसके लिए एक सर्टन प्यार भी है कि हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी ली थी, हम तो नहीं थे उसके, लेकिन वी हैव हर्ड स्टोरीज एंड उन्हीं को सुन सुन के हम बड़े हुए हैं उस आज़ादी के। तो मैं एक मैसेज जरूर देना चाहता हूँ, मैं और भी दूंगा बना के भी मैसेज अपने लोगों को, आपके प्रोग्राम के थ्रू भी, कि हम ये जो 14 अगस्त का पाकिस्तान में भी लोग बाहर निकल रहे हैं और हम भी एनकरेज कर रहे हैं उनको कि बाहर निकलें, लेकिन ये 14 अगस्त को हम प्रोटेस्ट के तौर पर नहीं निकलेंगे। हम इंशाल्लाह 14 अगस्त को हकीकी आज़ादी की आवाज लेके निकलेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारे सब PTI के ओवरसीज लोग भी जो शामिल हो रहे हैं 14 अगस्त के प्रोग्रामों में, जरूर जाइए उन प्रोग्रामों में, सेलिब्रेट कीजिए 14 अगस्त को, पाकिस्तान का झंडा लेके जाइए और दूसरे हाथ में तहरीके इंसाफ का झंडा लेके जाइए, इमरान खान की तस्वीर लेके जाइए अपने साथ, और इस तरह आप अपनी असल हकीकी आज़ादी जो है उसके लिए आवाज बुलंद कीजिए। सर मैं 199% मुत्तफिक हूँ, 1% मुत्तफिक नहीं हूँ सर। एहतजाज होना चाहिए, सेलिब्रेशन भी करेंगे, लेकिन एहतजाज जरूर होना चाहिए अपनी आज़ादी के लिए, अपने हकूक के लिए। बहुत शुक्रिया बरकी सर, आप कुछ कहना चाहते थे? मैं नहीं, ये मैं कहीं कहने लगा था सर, देखिए उसको हम एहतजाज कह नहीं रहे, क्योंकि वो एहतजाज हकीकी आज़ादी की जंग कह सकते हैं, हकीकी आज़ादी का जिहाद कह सकते हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया बरकी साहब, अल्लाह आपको ज़ुबान में रखे, आपके अहल को ज़ुबान में रखे, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को ज़ुबान में रखे, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर। इस मरदूद आसिम मुनीर को अल्लाह सुब्हान तआला गारक करे, इसके साथ जितने लोगों ने इसका साथ दिया उनको गारक करे, इंक्लूडिंग ये शरीफों, जरदारी, ये फजलू, मजलू, डबलू, सब को करे,
और जो शहीद हो गए अल्लाह सुब्हान तआला उनके दर्जात बुलंद करे, खान साहब उनकी अहली और जो कैद में है उनकी मुश्किलें आसान करे। अल्हम्दुलिल्लाह इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज।